अपनी करनी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, एक सीख देने वाली कथा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें हमारी करनी का फल कैसा मिलता है ये सिखाती है। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, अपनी करनी। तो चलिए सुनते हैं। गांव में एक साहूकार रहता था, नाम था रमेशलाल। बहुत धनवान था, लेकिन उससे ज्यादा लालची और निर्दयी। गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर जब समय आता तो उनकी जमीन, घर, गहने सब छीन लेता। कोई बीमार होता तो भी वो बिना दया किए पैसे वसूलता। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसे कोसते भी थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसके फटे कपड़े थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में एक अलग चमक थी। वो सीधे साहूकार के पास गई और बोली, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगी। साहूकार हंस पड़ा, अरे बुढ़िया, मेरे पास कोई दान पुण्य का धंधा नहीं, पैसे चाहिए तो गिरवी रखने के लिए कुछ लेकर आ। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपनी बेटी की इकलौती चूड़ियां उतारी और साहूकार के सामने रख दी। साहूकार ने मुस्कुराकर चूड़ियां उठाई और पैसे दे दिए, लेकिन ब्याज बहुत ऊंचा रखा। बूढ़ी औरत नम आंखों से चली गई। समय बीतता गया, बेटी ठीक हो गई, लेकिन पैसे चुकाने में देर हो गई। साहूकार ने बूढ़ी औरत का घर कब्जे में ले लिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन साहूकार नहीं पिघला। लेकिन दोस्तों, जो करता है वही भरता है। कुछ समय बाद एक दिन साहूकार के घर आग लग गई। घर में रखा सारा धन, सोना चांदी जलकर राख हो गया। वो बेबस होकर सड़क पर आ गया। जिसने पूरी जिंदगी लोगों को लूटा, आज वही दर-दर की ठोकरें खा रहा था। तभी वही बूढ़ी औरत उसके पास आई। इस बार उसके चेहरे पर दया थी। उसने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और साहूकार को दी। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। मां, तुम मुझे माफ कर सकोगी? उसने रोते हुए कहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बेटा, भगवान ने जो भी किया तुम्हारी करनी का ही फल है, लेकिन भूखे को खाना खिलाना मेरा धर्म है। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि धन से बड़ा इंसानियत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, किसी का हक मत छीनें और सबसे पहले इंसानियत को अपनाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें।